कल हम लोगों ने संख्या पद्धति के भाग 3 में पढ़ा विभाज्यता का नियम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। आज संख्या पद्धति के भाग 4 में विभाज्यता के नियम में हम संख्या 8, 9, 10 और 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई अंक हमारे पास कोई भी चाहे कैसा भी कितना भी बड़ा अंक हो, अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम एक अंक लेते हैं 20,368। ठीक, अब देखिए इस संख्या जो हमारे पास जो संख्या है 20,368, इसके अंतिम 3 अंक 368 है। इस 368 में 8 से भाग देंगे। यदि यह 368 8 से पूर्णतया विभाजित होगा तो यह संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए 368 भागे 8 करते हैं, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 4 बार भाग जाएगी, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और यहाँ पे 8 उतार में 8 छक्का 48 हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये देखते हैं कि यह संख्या 368 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, जब यह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो नियम के अनुसार यह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। यदि इसमें भाग देने पे 8 से यह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो यह संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखिए 368 8 से हमने भाग दिया, विभाजित हो गई। जब विभाजित हो गई तो फिर हम इसको पूरी संख्या को 8 से भाग दे करके देखते हैं विभाजित हो रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 8 से भाग देंगे, 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतारेंगे, 10 में से 6 जा 4 3, 8 बचे 40। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 उतारेंगे और 6 उतारेंगे, 8 चौके 32 और यहाँ पे 6 में से 2 जा 4 होगा, फिर 8 उतारेंगे, 8 छक्का 48 हो गया। ठीक, हमने क्या देखा कि यह संख्या जो है 8 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है। ठीक, इसके अलावा चलिए एक अंक और लेते हैं। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,03,36। ठीक है, अब ये 336 को 8 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 336 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर 336 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब 336 भागे 8 करते हैं, 8 तिरिके 8 चौके 32 और 3 में से 2 जा 1, 6 उतारेंगे और 8 दूनी 16। ठीक है, और 336 8 से विभाजित हो गया। अब जब 336 8 से विभाजित हो गया तो अब हमको ये देखना है कि यह भी संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। इसके लिए हमें इस संख्या में 8 से भाग देना होगा। ठीक, तो 8 एक कम यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जा 2, यहाँ पे 0 बचा है 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 जा 4, 3 उतारेंगे, 8 बचे 40, फिर 3 उतारेंगे, एक 3 ये बचा है, फिर 3 8 चौको 32 हो जाएगा और 3 में से 2 जा 1 और 6 यहाँ पे बचा है तो उतारेंगे, 8 दूनी 16। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि जब 336 8 से विभाजित हो गया तो यह 1,03,36 भी 8 से विभाजित हो रहा है। अर्थात यदि अंतिम अंक 8 से विभाजित, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई भी ऐसा अंक हो जिसके अंत में 3 शून्य हो, कम से कम 3 शून्य हो, तो अभी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए अंक हम ले लेते हैं 25,000। यह देखिए इसके अंतिम 3 अंक जो है वह शून्य है, तो यह अभी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अर्थात कोई भी संख्या दी गई है उसके अंतिम शून्य अगर कम से कम 3 अंक शून्य हो
तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 8 तिरिके 24 और 5 में से 4 जा 1, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 8 एक कम 8 लिखेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 1 0 बचा है, 8 दूनी 16, 10 में 6 जा 4 और यहाँ पे 0 हो गया, 8 पचे 40। ठीक, हमने क्या देखा कि यह संख्या हमारे पास जो 25,000 थी, इसके अंत में 3 शून्य था, तो यह भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो गई। अब 9 से विभाजित करना हम सीखते हैं। देखिए 9 से जैसे 3 था, जिसमें 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, 3 से विभाजित के नियम में कि अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दे रहे थे। यदि उनका योगफल अगर 3 से विभाजित हो जा रहा था तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जा रही थी। ठीक वही नियम इसमें भी मतलब लागू होता है। जिस प्रकार जो नियम 3 के लिए है वही नियम 9 के लिए भी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, 1200 546, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1200 546। ठीक है, अब 1200 546 जो है, इसके अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 धन 2 अधन 5 धन 4 अधन 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इन अंकों को हम जोड़ेंगे। देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18। अब इन जो संख्या 12,546 हमारे पास थी, उनके अंकों को हमने जोड़ा, उनका योगफल आया 18। हम इसमें अब 9 से भाग देंगे। अगर इनका योगफल 18 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए 9 दूनी 18, हमको 2 प्राप्त हो गया, यानी कि 18 2 से विभाजित 9 से विभाजित हो गया। जब 9 से 18 विभाजित हो गया तो यह भी 9 से विभाजित होगी। इसको हम भाग दे करके देखते हैं कि 9 से विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है, अब 9 से भाग दीजिए। 9 में कम 9, यहाँ पे बचेगा 3 5 9 3 27, 15 में से 7 जा 8, यहाँ पे 4 उतारेंगे, 9 9 क्या होगा 81 होगा, 4 में से 1 जा 3, फिर 6 उतारेंगे, 4 9 36। ठीक, अब क्या होगा, विभाजित होगी नहीं होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, 7254, 7254। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है 7254। इनके अंकों को हम जोड़ेंगे। इनके अंकों का अगर योगफल 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। 9 से विभाजितता के नियम है, इनके अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ करके जो हमको योगफल प्राप्त होता है उसमें 9 से भाग देते हैं। यदि उनका योगफल 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए 7 धन 2 अधन 5 अधन 4, 7 2 9 5 14 4 18, हमको 18 प्राप्त हो गया। 9 से इसमें भाग देंगे, 18 9 से पूर्णतया विभाजित हो गया, अर्थात 7254 भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगा। इसको सिद्ध करने के लिए कि विभाजित हो रहा है कि नहीं, हम इसमें 9 से भाग देंगे। ठीक, 9 बटे 72 हो गया, ये पूरी तरह विभाजित हो गया। 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 4 उतारेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद भाग देंगे तो 9 छके 54। जब अब पूर्णतया विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। हाँ। अच्छा, अब देखिए 10 का हमने सीखा, 8 और 9 का। अगली संख्या है 10। 10 में मान लीजिए हमारे पास कोई अंक है, चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंत में 0 हो तो 10 से विभाजित होगा, चाहे कितना भी 0 हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास अंक है, ठीक, अब 430 में अंतिम अंक हमारा 0 है तो यह 10 से पूर्णतया विभाजित होगा। इसको देखने के लिए हम इसमें 10 से भाग देंगे, 10 चौके 40 और 3 उतारेंगे, यहाँ पे 0, 10 3 30। ठीक, अब हमने क्या देखा कि इस संख्या के अंत में 0 था, 10 से भाग दिया और यह अंक पूर्णतया विभाजित हो गया। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 होगा वह 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अगली संख्या 11। 11 का नियम है, उससे पहले एक चीज हमको समझना है। सम
सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है 12,546। इस संख्या में हमको पहले ये समझना है कि सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है। देखिए जो पहली संख्या होती है वह विषम स्थान पे होती है। कहाँ पे होती है? विषम स्थान पे। इसके बाद एक अंक छोड़ करके दूसरी संख्या विषम स्थान होती है, फिर एक अंक छोड़ करके विषम स्थान होती है। इस प्रकार से एक एक अंक छोड़ करके सभी संख्याएं विषम स्थान पे होती हैं। ठीक, ये तो हो गया विषम स्थान। सम स्थान के लिए जो हमारी पहली संख्या है उसको छोड़ करके जो दूसरी संख्या होती है वो सम स्थान पे होती है, और ये वाला अंक एक अंक छोड़ करके अगला अंक फिर सम स्थान होता है। उसी प्रकार एक अंक छोड़ करके फिर सम स्थान होता है, फिर इसका अंक छोड़ करके सम स्थान होता है। इस प्रकार के सम और विषम स्थान संख्याओं में होता है। ठीक है, अब सम स्थान और विषम स्थान की सहायता से ही हम 11 में विभाज्यता का नियम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 12,546 हमारे पास संख्या थी। हम इसी को लेते हैं कि यह जो है मतलब 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, विषम स्थान को और सम स्थान को अलग अलग जोड़ते हैं। ठीक है, विषम स्थान एक जगह जोड़ेंगे और सम स्थान एक जगह जोड़ेंगे और घटाएंगे। यदि घटाने के पश्चात हमको जो वियोगफल जो होता है वो यदि वह शून्य प्राप्त होता है या वियोगफल 11 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वह संख्या विपूर्णतया विभाजित होगी। चलिए देखते हैं विषम स्थान को जोड़ते हैं। 1 धन 5 अधन 6, इसको जोड़ेंगे 6 5 11 और 1 12। कितना हो गया? कितना हो गया? 12 और 4 2 6। यह जो है विभाजित नहीं होगी। ठीक, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास 19,558 ये लेते हैं, 19,558। अब क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, जोड़ते हैं। ये इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तथा इसको जोड़ेंगे। अगर इनके सम स्थान विषम स्थान का योग शून्य होगा या 11 से विभाजित होगा तो यह संख्या जो है 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 1 धन ये 5 और धन ये 8 जोड़ते हैं। 8 5 13 1 14 हो गया। ठीक, अब सम स्थान जोड़ते हैं। 5 धन 9 9 5 14। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? शून्य प्राप्त होगा। यदि शून्य प्राप्त हो रहा है तो यह संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। या अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ ऐसी कोई संख्या प्राप्त होती जो कि 11 से पूर्णतया विभाजित होती तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखिए हमको यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ है तो यह संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए इसको 11 से भाग देता है। ठीक है, 19,558 में 11 से भाग देंगे तो हमको हो गया 11 एक कम 11। यहाँ क्या बचेगा? 8। यहाँ क्या बचेगा? उतारेंगे 5। 11 सत्ते 77। ठीक, फिर 15 में से 7 जा 8। फिर यहाँ क्या बचेगा? 5। फिर क्या करेंगे? 11 सत्ते 77। 15 में से 7 जा 8 और यहाँ पे फिर क्या उतारेंगे? 8। 11 8 88। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, ये संख्या पूर्णतया 11 से क्या हो गई? विभाजित हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। 64,306। 64,306। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके विषम स्थान को और सम स्थान को जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद यदि हमको शून्य प्राप्त होगा या ऐसा अंक प्राप्त होगा जो 11 से पूर्णतया विभाजित होगा तो वो भी ये संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए विषम स्थान 6 3 और 6 को 6 अधन 3 अधन 6 6 3 9 6 15 हो गया। ठीक, अब सम स्थान को जोड़ते हैं। 4 और 0 को 4 अधन 0 बराबर क्या हो गया? 4। अब 15 में से 4 घटाएंगे तो हमको 11 प्राप्त होगा। 11 में फिर 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11, यानी 11 जो 11 से पूर्णतया विभाजित हो गया। अर्थात ये 64,306 भी 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। इसको हम सिद्ध करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग करेंगे
तो भाग जाएगा 11 पचे 55। 14 में से 5 जा, 14 में से 5 जा कितना होता है 9। कितना होता है 9। अब यहाँ पे 3 उतारेंगे, 11 अठे 88 होगा। 13 में से 8 जा 5। यहाँ पे क्या उतारेंगे फिर 0। ठीक है। 11 चौका 44। यहाँ पे 10 यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 4 जा 6 और 6 उतारेंगे, 11 छक्के 66। हमने क्या देखा कि जो यह योगफल प्राप्त हुआ था 11 से विभाजित हो गया, तो यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो गई। प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये पढ़ाई आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।